Hello students, most welcome to YP Computer Classes Key to Creative Learning. I am Yogesh Verma, your computer teacher. ICC Computer Class 9. Subject Computer Application using Java language. In this video, we will discuss about most important questions and answers for section A. Topics Chapter 1 OOPS Concepts and Java and Chapter 2 Objects and Classes. So we discuss all questions related to object oriented programming and objects and classes. Okay, so let's begin. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है in POP means procedural oriented programming, the global data are loosely attached to the A procedure, B object, C function, D data. The procedure is wrong here, data also wrong, objects also wrong. तो correct answer है function. Next, question 2. In an double OP means object oriented programming, the stress is given on is function? No, function is wrong. Procedures also wrong. All of above? No. तो यहाँ आंसर है correct data. In double OP means object oriented programming, the stress is given on data. Means all working we done with data. तो here मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स भी प्रोवाइड करूंगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है. तो टिप नंबर 1 है लर्न डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड डबल ओपी बिकॉज सो मेनी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पीओपी एंड डबल ओपी. ईच एंड एवरी पॉइंट को लेकर हम क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम में किसी भी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच से रिलेटेड हो सकता है, या फीचर से रिलेटेड हो सकता है, एग्जाम्पल से रिलेटेड हो सकता है. तो जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सभी कॉन्सेप्ट्स को याद कीजिए डबल ओपी एंड पीओपी से रिलेटेड. यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ टिप्स भी प्रोवाइड करूंगा कि आपको क्या क्या याद करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. डबल ओपी प्रिंसिपल दैट इम्प्लीमेंट्स फंक्शन ओवरलोडिंग. पब्लिक रॉन्ग, एब्स्ट्रैक्शन आल्सो रॉन्ग, डेटा एनकैप्सुलेशन आल्सो रॉन्ग. तो यहाँ आंसर है पॉलीमॉर्फिज्म. तो यहाँ पर भी टिप है आपके लिए कि फंक्शन ओवरलोडिंग इज रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म. मींस फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों रिलेटेड हैं. इससे आपको फंक्शन ओवरलोडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 4 है फंक्शन विच हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट. ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसे अच्छे से याद कीजिए. सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट इज नोन एज एंड दिस इम्प्लीमेंट्स डबल ओपी कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर फंक्शन कंस्ट्रक्टर रॉन्ग हो जाएगा, फंक्शन ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म रॉन्ग, कंस्ट्रक्टर फंक्शन आल्सो रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर है फंक्शन ओवरलोडिंग मींस सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट में आपका आएगा फंक्शन ओवरलोडिंग एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, तो आपको ये दोनों याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग essential feature without including background detail. This is also very important question. Okay, so now पॉलीमॉर्फिज्म रॉन्ग है, डेटा हाइडिंग आल्सो रॉन्ग, एनकैप्सुलेशन रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. मींस एब्स्ट्रैक्शन, इसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 6. रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट. ओके, तो यहाँ पर मैंने बोल्ड किया हुआ है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. मींस कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन in a single unit is what? Is this class? No. Abstraction, constructor, these 3 points wrong. It means data encapsulation is the correct answer. Okay, so this is very important. Now question number 7. In double OP, using a function for many purposes is termed as
Is it public? No. Abstraction? No. Data encapsulation? No. So function for many purposes is termed as polymorphism. So polymorphism is correct answer. So polymorphism or function overloading you need to learn. Now question number 8. Process by which a class acquires the property of another class is known as, or concept of superclass and subclass. तो इसका आंसर I know you know very well. Data hiding wrong. Static polymorphism wrong. So this concept is inheritance. Because in inheritance we have two or three means one, more than one classes and they attach together as a concept of parent and child. So this is called inheritance. Okay. Now tip number 2, learn oops principle. तो जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें जो क्वेश्चंस थे वो oops प्रिंसिपल की बेसिस पर थे, जैसे data encapsulation, data abstraction, polymorphism, inheritance, data hiding, class and object. So you need to remember these all principles and इनका एक छोटा छोटा डेफिनेशन आप सबका लर्न करके रखिए. Now Java is case sensitive language या case insensitive language और MLL या means middle level language. So which one is correct answer? MLL wrong. Case insensitive also wrong. Low level language also wrong. It means this is case sensitive language. Case sensitive language का मतलब है कि आप कैपिटल और स्मॉल दोनों में ये डिफरेंस क्रिएट करता है. मीन्स कैपिटल की जगह स्मॉल, स्मॉल की जगह कैपिटल लेटर्स में आप कोड नहीं लिख सकते हो, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. BlueJ is a dash based platform to operate Java program. तो क्या आंसर हो सकता है? इज इट टेक्स्ट? नो. IDE, IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. DOS? नो. तो इट इज विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. A single line comment is represented by symbol A, B, C. A रॉन्ग हो गया, B रॉन्ग. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C, डबल स्लैश. तो यहाँ पर आपके लिए टिप है कि यहाँ अभी मैंने क्वेश्चन दिया है ओनली सिंगल लाइन कमेंट्स का. तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कमेंट्स: सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट. तो यहाँ पर ये जो A है दैट इज रिप्रेजेंट मल्टीपल लाइन कमेंट और B डॉक्यूमेंटेशन कमेंट. तो आपको थ्री टाइप्स की ऑल कमेंट्स याद रखना है. ओके. और इस टाइप से कंफ्यूज किया जाता है. जब हम कमेंट्स लिखते हैं तो कभी कभी ये डी वाला ऑप्शन भी लिख देते हैं. ओके. तो नीड टू रिमेंबर वी यूज फॉरवर्ड स्लैशेस, ऑलवेज फॉरवर्ड स्लैशेस. ओके. नाउ क्वेश्चन 12. द पैकेज यूज्ड टू फाइंड power raised to any base is number 1 java.txt, java.io, java.awt. These three are wrong. It means java.math is correct. वैसे साफ पता चल रहा है. यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है, that's why we use java.math package. Tip number 3, learn all packages like java.lang, that will be default package, no need to import this package. Java.io, that is used for input output statement. Java.util, used for scanner class, इसके थ्रू भी हम इनपुट आउटपुट लेते हैं. Java.math, मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, जैसे Java.pow, Java.sqrt, like this function. Java.applet, Java.awt, Java.txt, Java.net, ये हम अभी आपके सिलेबस में यूज नहीं करते बट आपको थियोरेटिकली याद रखना है. एप्लेट यूज फॉर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए. एंड AWT फॉर GUI, GUI मीन्स graphical user interface. And .txt used for dates,
times currency, and .NET used for network and URL. URL means Uniform Resource Locator. Question 13. The words which are preserved with the system are called variable wrong, tokens wrong, identifier also wrong, और आंसर इज कीवर्ड्स. ओके, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं जिनका पहले से ऑलरेडी मीनिंग डिफाइन होता है जावा लैंग्वेज के अंदर. तो यहाँ टिप नंबर 4, लर्न सम कीवर्ड्स. तो दीज आर कीवर्ड्स डू, इंट, डबल, इफ, एल्स, फाइनल, वॉइड, कैर, फॉर, व्हाइल, स्विच, केस, एक्सेट्रा. अदर कीवर्ड्स भी हैं जो आपको बुक से मिल जाएंगे, बट यहाँ मैंने उन्हीं कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया है जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग हैं और जो सिलेबस में यूज होने वाले हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. नेम एनी टू OOP POP प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, तो यहाँ पर काफ़ी मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की है. तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा. पाइथन, जावा, कोबोल, C++ नहीं है. ओके, पाइथन और जावा OOP के हैं, लेकिन इसमें जो C++ आ गया POP में, इसलिए ये रॉन्ग हो गया. ये भी रॉन्ग, ये तीनों रॉन्ग हैं. देखिए क्यों रॉन्ग है. एंड देन फोर्थ वन इज करेक्ट, क्योंकि जावा एंड पाइथन कम्स अंडर OOP एंड फोर्ट्रॉन एंड C कम्स अंडर POP. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. हैज यूनिक identity through which it may differ with some characteristics and behavior. Option A wrong, option C also wrong, B wrong. तो आंसर है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हैज यूनिक आइडेंटिटी. ओके, तो याद रखिए. क्वेश्चन नंबर 16. डैश इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. तो इसका आंसर आएगा, ये तीनों रॉन्ग हो गए, तो क्लास इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. राइट अ जावा स्टेटमेंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एप्पल ऑफ क्लास फ्रूट. मीन्स क्लास का नाम क्या है, फ्रूट, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एप्पल. तो इसके लिए आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए, तो आप अच्छा सही आंसर कर सकते हो. तो देखते हैं कौन कौन सा इसमें रॉन्ग होता है. ए रॉन्ग हो गया, और मैं रीजन भी बताते हुए चलता हूँ कि ये ए रॉन्ग क्यों हुआ है. यहाँ पर हमने सबसे पहले क्लास का नाम आएगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम है, इसलिए गलत है. यहाँ क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम भी है, इज इक्वल टू न्यू, मतलब टोटली करेक्ट लग रहा है, लेकिन देयर इज नो गैप बिटवीन न्यू एंड फ्रूट, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. फ्रूट एप्पल इज इक्वल टू न्यू फ्रूट, इज दिस करेक्ट? दिस इज आल्सो रॉन्ग, बिकॉज थर्ड वन एंड फोर्थ वन करेक्ट है. थर्ड एंड फोर्थ में डिफरेंस आप देखिए, किस चीज का डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही काफी करेक्ट हैं. यहाँ पर स्मॉल f हमने यूज किया है क्वेश्चन, मतलब सी ऑप्शन में, डेट्स वाई ये रॉन्ग हो गया. हमारा डी इज करेक्ट आंसर है. ओके, तो इस टाइप से ईच एंड एवरी पॉइंट यू नीड टू जज इन योर एग्जाम. तो यहाँ टिप है, लर्न सिंटेक्स. क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम एंड राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज. तो दिस सिंटेक्स यू नीड टू रिमेंबर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बेसिस पर क्वेश्चन आ सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. नेम द कीवर्ड that is used for allocating dynamic memory for storage data and function belonging to an object. Means allocating dynamic memory to an object. ये की पॉइंट आपको याद रखना है. Public, static and protected are wrong. New is the correct answer. So new keyword helps to allocate memory to an object. Now question number 19. State of characteristics of a real world objects are considered to be. Means आपको relate करना है states and characteristics, और यहाँ पर है behavior in a real world objects are considered to be in a software term. तो behavior किससे related आपने लर्न किया था, और state of behavior characteristics किससे related था, वो हम यहाँ चेक करते हैं क्या रिजल्ट आएगा इसका. तो स्टार्टिंग के 3 आर रॉन्ग. स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका आता है डेटा मेंबर,
तो यहाँ फर्स्ट सही था लेकिन ऑब्जेक्ट की वजह से रॉन्ग हो गया। ओके, तो करेक्ट आंसर है डी। ऑलवेज रिमेंबर, स्टेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपका रिलेट होगा डेटा मेंबर से और बिहेवियर रिलेट होगा मेथड से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, dash display the error of one line at a time and after debugging the control goes to the next, means one line at a time। ये की पॉइंट मिल गया आपको। कन्वर्जन ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर, means compiler translator conversion are wrong, interpreter is the correct answer। ओके, यहाँ पर इंटरप्रेटर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आपके लिए टिप है कि आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो डिफरेंस है वो याद रखना है। कंपाइलर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इंटरप्रेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe my YouTube channel YB Computer Classes Key to Creative Learning, and also hit the like button and share this video to all students, and also you can leave comments if you have any suggestions for me to improve my channel, and you can WhatsApp me on this number 7798161873, and you can mail us ypcomputerclasses@gmail.com.